नन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 3 में। दोस्तों कंप्लीटली इससे पहले हम 2 पार्टों में कंप्लीटली 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण में से ये सभी ऑब्जेक्टिव को आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस को आप पूरे एंड तक वीडियो को देख करके पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीटली पढ़ा करिए, जिससे कि दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। अगर दोस्तों आप अच्छा से अच्छा नंबर ले आते हैं एग्जाम्स में, तो दोस्तों हमें भी खुशी होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कुछ भी तो ऐसा क्वेश्चंस था जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3 पैसे। दोस्तों पूरे वीडियो में यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से हम आपको 10 क्वेश्चंस छोड़ देंगे आंसर, जिसका आपको आंसर देना है। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते तो हम समझ जाएंगे कि आप आंसर देंगे, अन्यथा आप नहीं देंगे, या फिर दोस्तों आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते फिर आगे की ओर। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी किसकी रचना है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद की। अगला दोस्तों आपका कि हीरा किससे बनता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन से। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि करमवीर की पहचान क्या है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी साहसी होना। अगला दोस्तों आपका कि साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 4 कोस। अगला दोस्तों आपका 6 नंबर की बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 27 मील। अगला दोस्तों आपका कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रीति काल के। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर की गांव के लोग सिरचन को समझते थे। दोस्तों इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। अगला दोस्तों आपका कि अपने पाठ्य पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक का शस्त्र त्याग। अगला दोस्तों आपका कि इसलिए तू ना गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 13 नंबर कि विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पाल वंश के। दोस्तों आपका संजू कैसी लड़की थी या कैसी लड़की है, दोस्तों इसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। हम बताएं दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है, जिससे दोस्तों आपके मैथ का टेस्ट भी हो जाएगा। और दोस्तों आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और उसको हम दिल से धन्यवाद भी करते हैं, उसमें हम देखते होंगे आपकी दिल का टिक लगा देते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन कि निराला किस काल के कवि है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल के कवि हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कसारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 17 नंबर कि सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान। अगला दोस्तों आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी को। अगला दोस्तों आपका कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 17 फरवरी 1988 ईस्वी को। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 20 नंबर कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत का इतिहास प्राचीन है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 21 नंबर कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए जो खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है,
किस पाठ्य में आया है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के चक्कर में। अगला तो आपका कि सुदामा चरित के रचयिता कौन है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरोत्तम दास। तो अगला प्रश्न तो आपका 23 नंबर कि ठेस एक रिक्त स्थान है, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंचलिक कहानी। अगला तो आपका कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक के, सॉरी पद्मा के। तो अगला प्रश्न तो आपका 25 नंबर की संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बापू से। तो अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है कि नीरस का संधि विच्छेद करें, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नी प्लस रश। अगला आपका कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र परिश्रम करता है और वह परीक्षा में सफल होता है। तो आप लोग को भी परिश्रम करना है और सफल होना है। अगला प्रश्न तो आपका कि दशानन में कौन सा समास है? जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। तो अगला प्रश्न तो आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्गम। आपका कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, टटनी। तो अगला प्रश्न तो आपका व्यक्तित्व शब्द में तत्व क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। अगला दोस्तों आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंकज। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की, मुंह छिपाना मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से कौन है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। अगला दोस्तों आपका कि मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पा। अगला दोस्तों आपका कि अल्प का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही देना है। आपका 3 प्रश्न हो चुका जो आपके टेस्ट का समझिए प्रश्न है। तो बढ़ते तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 36 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वचन कहते हैं। और दोस्तों आपका पवन का संधि विच्छेद है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। दोस्तों आपका उपस्वर्ग से जो शब्द बनता है वह है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपहार। तो अगला प्रश्न तो आपका 39 नंबर प्रश्न है कि अपराजिता का अर्थ है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पराजित नहीं होने वाली। और दोस्तों आपका कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है वह है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। और दोस्तों आपका कि व्यंजना क्या है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्द शक्ति। तो अगला प्रश्न तो आपका 42 नंबर कि व्याकरण वह ज्ञान है जो रिक्त स्थान, मतलब इसका आंसर होगा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला तो आपका कि काव्य गुण के प्रकार हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य। अगला तो आपका कि चाणक्य के कितने भेद हैं, सॉरी वाच्य के कितने भेद हैं? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद हैं। तो बढ़ते तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 45 नंबर कि सभ्य का विलोम है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, असभ्य। और दोस्तों आपका कि मुमकिन का अर्थ है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संभव। और दोस्तों आपका कि प्रतिज्ञा का अर्थ है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके ही देना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे कहा जाता है।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संधि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 49 नंबर प्रश्न है कि नवपुरुष का समास बताएं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला दोस्तों आपका सामिस का विलोम शब्द का चयन करें, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निरामिस। अगला दोस्तों आपका कि राह भट्ट के हिरण को शीर्षक कविता के कवि कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नी वियतनाम। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 52 नंबर कि जंगल में हिरण का बच्चा क्या कर रहा था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, माँ से बिछड़ गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 53 नंबर कि हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि। अगला दोस्तों आपका कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मार्मिक। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 55 नंबर कि कवि हिरण शावक को क्या दिलासा दे रहा था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, यानी कि तू अभी सो जा, बांस के वन और अकवन की हवा लोरी सुनाएगी और सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गरिष्ठ खाना खाने से। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 57 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग। दोस्तों आपका कि लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाम में। दोस्तों आपका लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुली, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 बजे। तो आपका कि लोगों की सलाह पर चूहा नाथ कतरजी को बुलाया गया, ये थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 61 नंबर कि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ न दे करके किसे वैभव संपन्न कर दिया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उनकी पत्नी को। दोस्तों आपका सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विद्या है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कविता। अगला दोस्तों आपका सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप इसका आंसर आपको स्वयं देना है। दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है उसी का आंसर हम छोड़ रहे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इससे दोस्तों आप पढ़ते हैं या नहीं इसका पता मुझे चल जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 64 नंबर कि सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों हो रहा था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ ना था। दोस्तों आपका सुदामा और कृष्ण क्या थे, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल सखा। बाल सखा का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों कि बचपन का मित्र। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 66 नंबर कि लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेहतर चिकित्सा हेतु। दोस्तों आपका चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेधव बनारसी। दोस्तों आपका चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 69 नंबर कि लेखक को बीमार पर रहने की इच्छा क्यों हुई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, काम करते करते थक गए थे। तो अगला प्रश्न तो आपका कि किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद चिकित्सा में। अगला दोस्तों आपका कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अति दीन, यानी कि बहुत ही गरीबी। अगला प्रश्न तो आपका 72 नंबर कि सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। अगला दोस्तों आपका कि इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुदामा चरित। अगला दोस्तों आपका कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए संदीप्त ऋषि के पास। तो पढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 75 नंबर कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का प्रकाश ज़रूरी है। दोस्तों आपका कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रयास करते रहना। अगला दोस्तों आपका कि हमें निराश ना होकर के प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी उपयोग। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 78 नंबर प्रश्न है कि वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है कहलाता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए छायावाद। अगला दोस्तों आपका कि ई और ई का उच्चारण स्थान यानी कि एक छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कंठ। अगला दोस्तों आपका कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तो। लास्ट आपका कि थोड़ा रिक्त स्थान वाचक विशेषण है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परिमाण। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 82 नंबर प्रश्न है कि परिमाण वाचक विशेषण है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी थोड़ा। दोस्तों आपका कि मनोबल में कौन सी संधि है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि। दोस्तों आपका कि अधिक है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी परिमाण वाचक विशेषण। तो बस दोस्तों आपका 85 नंबर कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी कि सार्थक और निरर्थक। दोस्तों आपका कि टक है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए निरर्थक। दोस्तों आपका निरर्थक शब्द है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वंडा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 88 नंबर की सार्थक शब्द है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी कि तृप्ति आंसू कमल तीनों। दोस्तों आपका कि सार्थक शब्द नहीं है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बक। अगला दोस्तों आपका कि सोना कौन सी संज्ञा है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 91 नंबर की द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी कि पानी चीनी तेल। अगला दोस्तों आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रेम। अगला दोस्तों आपका कि चांदी कौन सी संज्ञा है? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 94 नंबर कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण अवगुण आदि धर्म का बोध हो उससे रिक्त स्थान संज्ञा कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा। अगला दोस्तों आपका कि प्रेम है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। अगला दोस्तों आपका 96 नंबर प्रश्न है कि अर्थ का विलोम होता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए अनर्थ। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 97 नंबर प्रश्न है। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि शुष्क का विलोम होता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्द्र। अगला दोस्तों आपका कि सवस्त का विलोम होता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए क्षणिक। अगला दोस्तों आपका 99 नंबर की गलत युग में है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी उदार कठोर। और लास्ट आपका 100 नंबर प्रश्न दोस्तों कि सही युग में है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी ओट प्रकट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि दोस्तों जितने भी नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।